हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश जो आज पेपर हुआ था, यानी 28 जनवरी को जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं। और हिंदी में जो है 60 प्रश्न और इंग्लिश में 60 प्रश्न, यानी टोटल 120 प्रश्न आए थे। उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। आप लोग जो आज 28 जनवरी को एग्ज़ाम दे चुके हैं वे लोग मिलाइएगा कितना आप लोग आंसर सही किए हैं। और जो 4 फरवरी में जो जिनका एग्ज़ाम है वे लोग रणनीति बनाइएगा, स्ट्रैटेजी बनाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी से ईजी आया था। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, बारी बारी से देखते हैं। हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। पेपर 1 एनालिसिस करने के बाद मैं पेपर 3 और पेपर 2 हिंदी का एनालिसिस करूंगा और आप लोगों से भी मिलाइएगा जिनका पेपर 2 में हिंदी होगा। और पेपर 3 में जीके जीएस तो सभी का है, उसको तो आप लोगों को मिलाना ही है। तो पहले मैं जो है पेपर 1 जो है हिंदी और इंग्लिश को मिलाता हूँ। मेरे पास जो है क्वेश्चन बुकलेट कोड जो है बी वाला अवेलेबल है, तो इसको आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को और आंसर को मिलाइएगा। सबसे पहले एक छोटा सा पैसेज दिया था, यानी हिंदी में जो पैसेज दिया था इसको आप लोग पढ़िएगा। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्न अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर विकल्पों से चुनिए। चुनकर इसका जो सही आंसर है, सही विकल्प है, उसको आंसर देना है। तो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें मनमाने ढंग से प्रशिक्षित यानी ट्रेंड करता है। इस प्रशिक्षण के बाद वह पशु को अपने धनार्जन और सुख सुविधा के लिए प्रयुक्त करना आरंभ कर देता है। बोझ ढोना, यातायात, हल खींचना, रहट चलाना, कोल्हू चलवाना, गन्ने की पेराई करवाना आदि अनेक कामों के लिए बैलों, घोड़ों, गधों और क्या है ये, तो ऊँटों, हाथियों का खुलकर प्रयोग होता है। ऐसे काम यहाँ खच्चरों हैं, खच्चर। उसके बाद देखिए, हाथियों को खुलकर प्रयोग करते हैं। ऐसे काम करते और करवाते समय प्रायः मानव अपने संरक्षित प्रशिक्षित पशु की सुख सुविधा, इच्छा अनिच्छा और सामर्थ्य असामर्थ्य को भुला देता है। उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि वह भी एक जीता जागता प्राणी है, उसका भी अपना जीवन तथा सीमाएं हैं। मानव इन पशुओं को निजी जीवन से भी वंचित कर डालता है, जिससे उनकी आगामी पीढ़ियों का आगमन अवरुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि संसार से जीव जंतुओं की प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त प्राय हैं। मानव स्वभाव से ही स्वार्थी प्रवृत्ति का है। अपनी सुविधा के लिए जीव जंतु का शोषण तो किया ही साथ ही मनोरंजन व आमोद प्रमोद के लिए उनका प्रयोग किया है। बंदर, रीछ, नेवला, तोते, कबूतर आदि का प्रयोग खेल तमाशाओं के लिए किया जाता है। सर्कस में तो अनेक पशुओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें भूखे प्यासे रखकर प्रशिक्षित किया जाता है और मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उनके अनुकूल आहार तथा जलवायु का ध्यान किए बिना ही उनका शोषण किया जाता है। अब जो है यहाँ से प्रश्न है, देखिए मैं तो पैसेज इस तरह सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज में जाता हूँ और डायरेक्ट आंसर सर्च कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग जो है पैसेज को पढ़ लीजिएगा। पैसेज को पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन आंसर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, पशुओं की प्रजातियां लुप्त क्यों हो गई हैं। तो इसमें देखिए, मानव ने इन पशुओं को निजी जीवन से वंचित किया है, इसलिए यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोग पैसेज में मिला लीजिएगा। मनुष्यों को उनके अनुकूल आहार तथा जलवायु का ध्यान किए बिना ही उनका डैश किया जाता है। क्या किया जाता है, तो उनका जो है शोषण किया जाता है। शोषण सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को स्वार्थी क्यों कहा गया है। तो मनुष्य को स्वार्थी जो है इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव जो है पशुओं का शोषण कर उनका प्रयोग मनोरंजन और आमोद प्रमोद के लिए करता है। अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है आप लोग आंसर देना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से ही देना है। जो जिस कंटेक्स्ट में जिस संदर्भ में पैसेज होता है उसी संदर्भ में आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य पशुओं का प्रयोग किन किन कामों के लिए करता है। तो देखिए, यातायात और बोझ ढोने के लिए ये भी सही है। हल और रहट चलाने के लिए ये भी सही है। कोल्हू चलाने और गन्ने की पेराई करने के लिए उपरोक्त सभी सही होगा, यानी विकल्पों में से सभी सही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 4 का। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, पशुओं को प्रशिक्षित करते समय मनुष्य किसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है। तो देखिए, पशुओं को सुख, भूख, प्यास और इच्छा अनिच्छा का ध्यान मनुष्य नहीं रखता है, जो कि गलत है। अत्याचार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी जीव है। अब यहाँ देखिए 6 से 10 प्रश्न संख्या 6 से 10 भी एक छोटा सा अनुच्छेद दिया है, आर्टिकल दिया है, इसको पढ़ करके और नीचे आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर बताना है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन
आंसर को देखता हूँ। जो ये कॉन्टेक्स्ट जो आर्टिकल दिया है इसी के कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान ने मानव को किस प्रकार बदल दिया। तो देखिए इसका जो आंसर है, मानव को विज्ञान द्वारा विकसित बनाकर, मानव को जो है विज्ञान द्वारा विकसित बनाकर जो है विज्ञान ने मानव को बदल दिया है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, देश की प्रगतिशीलता के क्या मापदंड हैं। तो इसका आंसर है उस देश का औद्योगिकरण। ये आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। आज उन्नत देश किसे कहा जाता है, जिस देश ने औद्योगिकरण कर लिया है उसे उन्नत माना जाता है। 8 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर है। देश की उन्नति का वैज्ञानिक आविष्कारों से क्या संबंध है। तो इसका आंसर है देश की उन्नति वैज्ञानिक आविष्कारों पर ही निर्भर है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखें मित्रों, बगल में जो है शादी समारोह है, इसलिए कुछ सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो आप लोग इसी में मैनेज कीजिएगा, क्या कीजिएगा, हो जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़ा हुआ देश किसे कहते हैं। तो निचले स्तर का औद्योगिकरण जहां हो वो पिछड़ा हुआ देश कहलाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 से 15 तक ये भी एक अनुच्छेद दिया है, मतलब छोटा छोटा पैसेज टाइप दिया है, और इसमें से नीचे आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको आंसर सर्च करके लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यह अंधी दौड़ पारिवारिक जीवन के लिए क्यों हानिकारक है। तो इसका जो आंसर है पारिवारिक जीवन बिखर गया इस वजह से। ये जो है इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में यही आंसर सही है, आप लोग पढ़ करके देखिएगा। इस दौड़ का मानवीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है मानवीय संबंध टूट गए हैं। नेक्स्ट है, आज मानव किस अंधी दौड़ में शामिल है। तो धन कमाने की अंधी दौड़ में जो है आज का मनुष्य शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, धन की इस लालसा को रोकने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वह आपका हर स्तर का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। शब्द जघन्य का अर्थ क्या है। तो अति निंदनीय और बुरा, जघन्य अपराध बोलते हैं ना, तो इसी तरह से अति निंदनीय और बुरा कार्य जो होता है वो अति निंदनीय और बुरा जो होता है उसे जघन्य कहते हैं। तो 15 का ए सही है। अब यहाँ देखिए 16 से 20 तक जो है इसमें से आपको पढ़ना है, इस आर्टिकल को पढ़ना है, और उसके नीचे भी प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम डायरेक्ट प्रश्न पे जाते हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा। दूसरा कुत्ता क्यों नहीं भौंका। तो इसका जो आंसर है, उसे लगा कि सभी कुत्ते उसके मित्र हैं, इसलिए दूसरा कुत्ता नहीं भूखा। 16 का ए आंसर होगा। पहला कुत्ता क्यों गश खाकर गिर पड़ा। तो इसका जो आंसर है 17 का वो है अन्य सभी विकल्पों के कारण वह थक गया था, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पहला कुत्ता क्यों भूखा। तो इसका आंसर है उसे लगा कि सारे कुत्ते उसके दुश्मन हैं, इसलिए वह भूखने लगा। नेक्स्ट है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका अपनी, ये जो है 19 का जो सही आंसर है, यदि हम नम्रता से पेश आएँ तो सभी हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, ये भी सही है। हमें नम्र होना चाहिए, ये भी सही है। हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण होना चाहिए, ये भी सही है। सभी विकल्पों में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन, कहावत अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी का अर्थ क्या है। तो इसका जो आंसर है वह आपका, यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। अगर आप सुख में हैं तो सारे लोग साथ देंगे, अब दुख में हैं तो थोड़ा बहुत जो स्वार्थी लोग होते हैं आप साथ नहीं देंगे, वे लोग निकल पड़ेंगे। नेक्स्ट है 21 से 25 तक इस अनुच्छेद से भी आपको पढ़ करके क्वेश्चन बनाना था। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोहा इस्पात बनता है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है दुबल सबल बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी से है। विपरीत परिस्थितियाँ किसका कारण बनती है, मानव की उन्नति का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों को सोने जैसा शुद्ध बनाने में कौन सहायक है। तो शरीर की दृढ़ता, ये जो है गलत है। कष्ट और पीड़ा से जो है मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक होता है। कष्ट में और पीड़ा झेल करके आदमी जो है बहुत अच्छा बन जाता है। मनुष्य के शरीर को क्या बलिष्ठ बनाता है। तो इसका आंसर है शारीरिक परिश्रम से जो है मनुष्य का शरीर बलवान होता है, यानी स्ट्रांग बनता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता कब उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है बाधाओं से जूझ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से 26 से जो है इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और 26 से 30 तक इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट आता हूँ मैं। मन जब धन के लोभ में फंस जाता है तो क्या होता है। तो इसका जो आंसर है ना, सदा पाने की इच्छा होती है,
जब लोभ हो जाता है, लालच आदमी को हो जाता है, तो सदा पाने की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा होती है। अगर 100 रुपया कमा गए तो लगेगा कि मैं 200 कमा लेता, 200 कमा ले तो 400 का, 400 कमा लेंगे तो 800। ये जो ना कभी लालच खत्म होगा नहीं, कभी संतुष्टि नहीं मिलती, ये भी होता है। सदा आतुर रहता है, ये भी होता है। विकल्पों में से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 26 का। नेक्स्ट है, अभाव करुणा से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका, वह न किसी से प्रसन्न होता है और न ही कोई उससे प्रसन्न होता है। ये ऑप्शन सी सही है। शब्द अभाव का विलोम क्या है? अभाव मतलब कमी, प्रचुरता मतलब आवश्यक मात्रा में जो चीज़ अवेलेबल हो उसको प्रचुर मात्रा में बोलते हैं, प्रचुरता। तो अभाव का जो सही होगा विलोम यानी ऑपोजिट, वो होगा प्रचुरता। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कल्पना से उत्पन्न दुख कौन से हैं? तो इसका जो आंसर है अभाव और असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लोभी मनुष्य का स्वभाव कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर है लोभी जो है प्राप्त वस्तु से सुखी नहीं रहता है। लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। अप्राप्त वस्तु के बारे में चिंतित रहता है, हमेशा परेशान रहता है कि हमें सब कुछ हासिल कैसे हो जाए, वो हमेशा दुखी रहता है, ये भी सही है। विकल्पों में से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसे करना आवश्यक हो, उसको क्या बोलते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है। आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य, अनिवश्यक। तो अनिवार्य, जो जिसे करना आवश्यक हो, जो कार्य करना जरूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनिवार्य, कंपलसरी। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। राजा दशरथ डैश 3 रानियाँ थी। तो राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी, या राजा दशरथ का 3 रानियाँ थी, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, या विकल्पों में से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर है राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। कुमार को अपने डैश पर अति गर्व है, किस चीज़ पर? तो इसका जो सही आंसर है 33 का, वह आपका सुकुमारता पर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न 34 है, निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। घमंडी, तो घमंडी का जो है क्या विलोम शब्द क्या होगा, यानी उल्टा। तो घमंड तो होगा नहीं, सरल नहीं होगा, अभिमान वाला नहीं होगा, अभिमान वाला नहीं होगा, विनयी होगा घमंडी, और उसका जो अपोजिट होगा विनयी होगा। नेक्स्ट है 35, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनें। कान खोलना, कान खोलना का जो अर्थ होता है मुहावरा का, वो होता है आपका क्या होता है? सावधान करना। कान फूंकना मतलब बहकाना होता है, सावधान करना कान खोलना, कान खोल दिया, मेरा तो कान ही खोल दिया। पोल खोलना तो किसी चीज़ को, सच्चाई हकीकत को बताना, वो अलग चीज़ है। तो कान खोलना का जो सही आंसर होगा सावधान करना। वचन बदलिए, वचन नंबर से क्वेश्चन आया है। तो 36 में देखते हैं, वचन क्या है? गुड़िया। गुड़िया का जो बहुवचन होगा, एक वचन गुड़िया है तो गुड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। मूक व्यक्ति संकेत समझते हैं, उनसे डैश भाषा में बोलो। तो मूक व्यक्ति, जो मूक लोग होते हैं यानी गूंगे लोग होते हैं, वे कैसे सांकेतिक भाषा से समझते हैं, या सहज से, या सरल से, या प्रादेशिक से? तो देखिए सांकेतिक भाषा से, सिंबॉलिक लैंग्वेज से समझते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए संधि विच्छेद से क्वेश्चन आया है, वचन से आया है, लिंग से आया है, इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा उत धन लास। ये जो है 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। उल्लास का जो संधि विच्छेद होगा उत धन लास, ये उल्लास नहीं होगा, उ प्लस लास, उल प्लस लास, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है 39 का, वो है आपका, देखिए दुष्ट व्यक्ति सदा अपनी दुष्टता के लिए प्रदर्शन के लिए तत्पर रहता है। दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है? दुष्टता ही दिखाएगा। लिंग बदलिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, वीर का लिंग बदलेंगे। तो वीर जो है पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर का वीरा नहीं होगा, वीरवर नहीं होगा, वीरांगना होगा, वीरान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 41, निम्न शब्द के पर्याय, पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। कार्यालय का क्या होगा? तो कार्यालय को ऑफिस कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में जो है दफ्तर कहते हैं। तो ये कार्यालय का जो है दफ्तर सही होगा। कार्यशाला, कार्यस्थल, कर्मस्थल, ये सब नहीं होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जगत धन नाथ, ये ऑप्शन सी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनें। कलई खुलना, कलई खुलना माने पोल खुलना,
यानी सच्चाई का उजागर होना, ऑप्शन ए सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। जिसका मन अन्यत्र हो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 44 का वो है आपका अन्यमनस्क, ये होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, लिंग बदलिए। तो कुत्ता का लिंग बदलना है। कुत्ता क्या है? तो पुल्लिंग है, तो कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुतिया होगा। बी होगा या सी? बी होना चाहिए, हर शिकार वाला होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी लिंग बदलना है। माली का क्या होगा? माली पुल्लिंग है तो माली का मालिन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से स्वागत का सही संधि विच्छेद करें। देखिए संधि विच्छेद से क्वेश्चन, तो स्वागत का क्या होता है? सु प्लस आगत होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 48, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो पत्थर का जो है पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द सिनोनिम क्या होगा? तो प्रस्तर होता है, पाषाण भी होता है, पत्थर को पाषाण भी कहते हैं। नेक्स्ट है 49, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युयुत्सु का अर्थ क्या है? तो 49 का जो सही आंसर है ना वो है आपका युद्ध करने के इच्छुक जो होता है उसको युयुत्सु कहते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। ऐहिक, ऐहिक का जो है पर्याय क्या होता है? तो इसका आंसर है सांसारिक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। समाज में चली आ रही सुनी सुनाई बात को क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 52 नंबर में देखिए फिर लिंग से सवाल है, जेंडर से। लिंग बदलिए। गठरी, गठरी का गठरी जो है स्त्रीलिंग है तो इसका गट्ठर होगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वचन बदलिए। वचन नंबर बदलना है इसमें। तितली का क्या होगा? तितली सिंगुलर नंबर है, एक क्वेश्चन है तो प्लूरल नंबर क्या होगा? तो तितलियाँ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। सिख, सिख जो है ये किससे संबंधित है? तो 54 का जो सही आंसर है ये नख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। 55 का सही आंसर है उन्नति का, देखिए पर्याय क्या होगा? तो प्रगति। नेक्स्ट देखते हैं 56, दिए गए मुहावरों के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनें। तन को कपड़ा न पेट को रोटी। देखिए तन को कपड़ा माने शरीर पर कपड़ा, न पेट में रोटी, खाना पीना भी नहीं है पेट में और शरीर पे कपड़ा नहीं है, तो क्या होना चाहिए? मजदूरी के अनुसार कार्य होगा, ये भी नहीं होगा। जिसका परिणाम अच्छा वह अच्छा, ये भी नहीं होगा। अधूरा ज्ञान हानिकारक, ये अलग है, इस कॉन्टेक्स्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ही गरीब, ये देखिए बहुत ही गरीब होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 57, निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो साक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? तो साक्षर का विलोम शब्द जो होगा निरक्षर है। कितना आसान था, वाह। 58 नंबर क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। चंपत होना, चंपत होना का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा चंपत होना भाग जाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इतना मेरा पैसा लेकर के चंपत हो गया, बोलते हैं ना लोग। वचन बदलिए, फिर वचन से क्वेश्चन है, देखिए वचन बदलिए। सब्जियां का वचन बताना है। सब्जियां जो है प्लूरल नंबर दिया है तो इसका सिंगुलर नंबर क्या होगा? तो इसका ना 59 का सब्जी होगा, ये मीनिंग गलत है। और ये सब्ज तो होगा नहीं, सब्ज मतलब हरा होता है, ये नहीं होगा। तो आपका ना वचन जो बदलना है सब्जियां का सब्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का जो है 60 क्वेश्चन और इंग्लिश का 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन था, तो बहुत ही ईजी था। 60 नंबर हिंदी का देख लेते हैं। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उत्तम, उत्तम का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो उत्तमता, तो ये उत्तम का ही रूप है, उसी तरह का है। उत्तमतर ये भी नहीं होगा, उत्तमतम ये नहीं होगा, अधम होगा। उत्तम माने अच्छा और अधम मतलब उसका ऑपोजिट हुआ, तो 60 का ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। अब हम लोग इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। देखिए इसमें भी पैसेज दिया है, डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 61 to 65, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस तरह से एक पैसेज दिया है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इन इंडिया फॉर्म वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट्री एनीवेयर एंड आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेंशंस डिजाइंड टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड यूज ऑफ कम्युनल लैंड। देखिए इस तरह का पैसेज आपका छोटा सा दिया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन दिया है, तो डायरेक्ट मैं तो कभी भी बनाता हूँ तो डायरेक्ट पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ के तब पैसेज में जाता हूँ। तो 61 का डायरेक्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। वाई आर गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरियाज क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट्स डिग्रेडेड
तो इसका जो सही आंसर होगा 61 का वो है आपका बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। 62 का जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेलो। फेलो का जो है मीनिंग क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज जो है इसका आंसर सही होगा वो है आपका, इसका आंसर होगा स्पोर्ट्स स्टेडियम्स। नेक्स्ट है 63, डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। When were the social forestry projects and programs initiated in states? तो ये जो है 1980 इसका सही आंसर होगा 63 का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका कॉलरिक। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड एज पार्ट ऑफ एफॉरेस्टेशन। ये जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑन रिवर एंड कैनल बैंक्स। सॉरी, ये जो 65 है इसका ऑल ऑफ द ऑप्शंस होगा, ए बी सी सभी सही होगा। अब यहाँ 66 से 70 तक जो है इसमें भी एक छोटा पैसेज दिया है, आपको इसमें से क्वेश्चन का आंसर देना है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो इसमें जो सही आंसर है, एक्चुअली सभी क्वेश्चन का आंसर जो है एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा है, सो मैं ग्रामर पोर्शन को देखता हूँ। इसको आप लोग पैसेज को देख करके और बना करके देखिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ से है। ये पैसेज का ही पोर्शन है, तो पैसेज को आप लोग पढ़ करके सावधानीपूर्वक पढ़िएगा और इसे आंसर टिक करिएगा। आई थिंक यहाँ 86 to 90 ये भी एक छोटा सा पैसेज ही है, तो 90 तक लगता है ये पैसेज का है। 91 से आपका ये ग्रामर का पोर्शन है, इसको देखते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द गिवन सेंटेंसेस हैज़ 4 पार्ट्स मार्क्ड P, Q, R and S. Choose the part of sentence with the error and mark as your answer. If there is no error, mark no error S as your answer. Either the principal P or the students is at fault और नो एरर। तो देखिए इसमें एरर तलाशना है, कौन गलत है। तो आइदर द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स ये प्लूरल नंबर में है, तो इज नहीं होना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये जो है प्लूरल नंबर में स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स है तो आर होगा या वेयर होगा अगर पास्ट फॉर्म में रहे तो इज तो होगा नहीं, तो ये क्यू जो है इसमें रॉन्ग लग रहा है, एरर जो है क्यू है, यानी इज नहीं होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से भी मैं डायरेक्ट आंसर बता दूँ आप लोगों को। ये 92 का जो सही आंसर है वह आपका, आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके या फिर PDF के माध्यम से। तो इसमें जो आंसर है ये डी सही है। 93 का जो आंसर है वह आपका टू बिल्ड ए हाउस बिहाइंड अनदर, ये सही है। बिहाइंड वंस बैक, इसका जो है इडियम है यानी फ्रेज, इडियम और फ्रेज गिवन बिलो ये दिया है बिहाइंड वंस बैक, तो टू बिल्ड ए हाउस बिहाइंड अनदर ये सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। थ्राइविंग का जो है सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। तो थ्राइविंग का जो अर्थ होता है संपन्न होता है, तो इसमें जो है ड्रूपी का अर्थ आप समझ लीजिए लटका हुआ, झुका हुआ, और ये सैगिंग का जो अर्थ होता है ये इसी के मीनिंग में आता है। फ्लॉरिशिंग का जो अर्थ होता है वो होता है आपको उत्कर्ष, समृद्धशाली, और डिक्लिनिंग का जो अर्थ होता है ये होता है अस्वीकृत, गिरता हुआ। तो इसमें सही आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, चूज द फ्रॉम द 4 ऑप्शंस द वर्ड that best substitutes the given phrase. A person who does not believe in God. एक व्यक्ति जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एथिस्ट, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नास्तिक। और 96 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। डल का क्या होगा? तो बोरिंग होगा, इसका सिनोनिम बोरिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और भी जितने क्वेश्चन हैं आप लोग इसको जो है स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा, और टेलीग्राम में मैं PDF शेयर कर दूंगा, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा स्वयं। तो ये आपका टोटल 120 क्वेश्चन का ये PDF है,
तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।